नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम इलियाना है। मेरे डैड एक प्रिंटर बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने की वजह से मेरे डैड की जॉब चली गई। डैड कॉलेज के बाद से ही उस कंपनी में जॉब करने लगे थे। वहाँ उन्होंने 17 साल जॉब की थी। उन्होंने अपनी लाइफ में यही एक जॉब की थी। उन्होंने वैसे ही जॉब के लिए कई जगह अप्लाई किया पर उन्हें मिली नहीं, इसलिए वो डिप्रेशन में रहने लगे। वो दिन भर घर में बैठकर टीवी देखने लगे। उनका और मेरी मॉम का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। इन्हीं सब वजह से हमारे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहता था। जब मेरे डैड की जॉब गई तब उन्हें कंपनी से कुछ पैसे मिले थे। वो पैसे खत्म होते ही हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होने लगी। मेरी मॉम के 2 भाई हैं। मैं सिर्फ उनके छोटे भाई से मुश्किल से 4-5 बार मिली थी। मैं ये नहीं जानती थी कि वो करते क्या थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे। आखिर में परेशान होकर मेरी मॉम ने अपने भाई को कॉल किया और डैड की जॉब के लिए हेल्प मांगी। वो बोले कल उन्हें ऑफिस भेज देना, मेरे पास उनके लिए एक परफेक्ट जॉब है। जब मॉम ने डिनर पर ये बताया तो वो बोले मुझे जाना तो पड़ेगा, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो अपने फायदे के बिना किसी की हेल्प नहीं करता। डैड ने कभी नहीं बताया कि मामा ने उनको क्या जॉब ऑफर की थी, लेकिन उसके बाद से वो घर से जल्दी जाते थे और रात को देर से लौटते थे। मैंने मॉम से पूछा क्या डैड जॉब करने लगे हैं? मॉम ने बताया वो जल्दी ही काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन काम घर से ही होगा, इसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी को बताना मत। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी मॉम ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा क्या सीक्रेट काम था जो मेरे डैड करने वाले थे? तभी एक बहुत अजीब बात हुई। मेरी मॉम ने मुझसे और मेरे भाई से कहा आज रात तुम लोग अपने रूम से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। मैंने मॉम से पूछा अगर बाथरूम जाना होगा तो क्या हम तब भी बाहर नहीं जा सकते? मेरी मॉम ने घूरते हुए कहा इलियाना, ये बहुत सीरियस बात है, तुमको अपने रूम से बाहर नहीं निकलना है। मैं उस रात सोई नहीं ताकि जान सकूं कि हमारे घर में क्या होने वाला है। मैंने कान दीवार पर लगाया तो मुझे बहुत से लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। लोगों के बात करने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं इसी तरह सुबह के 4 बजे तक उठी रही और फिर वो आवाजें धीमी होने लगी। मैं फिर और नहीं जाग पाई और मुझे नींद आ गई। रात को हमारे घर पर इतने लोग क्यों आए थे? कौन थे वो लोग? क्या वो लोग साथ कुछ लेकर आए थे? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं मॉम डैड से पूछ भी नहीं सकती थी ताकि उन्हें पता न चल जाए कि रात भर मैंने उनकी बात सुनी। वैसे डैड घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन हम उनसे कभी भी मिल नहीं पाते थे। मॉम बताती थी कि वो रात भर काम करते थे और दिन में सोते थे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। हमको पता नहीं था कि वो काम क्या करते थे। जब मैंने अपनी मॉम से पूछा तो उन्होंने मेरी बात का सीधे जवाब नहीं दिया। वो बोली ये उनकी पुरानी जॉब जैसा ही है। मैं अपने डैड से भी नहीं पूछ सकती थी क्योंकि वो फिर से जॉब करने के बावजूद भी बहुत डिप्रेस्ड रहते थे। पहले वो हमारे साथ बहुत मस्ती करते थे और वो हमारे साथ टाइम भी स्पेंड करते थे, लेकिन अब वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन गए थे और मैं पुराने डैड को बहुत मिस करती थी। इन सब में सिर्फ एक बात अच्छी ये थी कि अब हमें पैसे की कमी नहीं थी। उसके बाद हमारे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। एक दिन मेरे भाई ने मुझसे कहा कि क्या मैं उसकी साइकिल बेसमेंट से निकाल सकती हूँ। मैंने कहा तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, तुम खुद भी तो अपनी साइकिल निकाल सकते हो। वो डर गया और शर्माते हुए बोला बेसमेंट में बहुत अंधेरा है। मुझे पता है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना। मैं उसकी बात समझ सकती थी क्योंकि मैं खुद अभी तक जोकर से बहुत डरती हूँ। ओके चलो तुम्हारी साइकिल को बेसमेंट के शैतानों से बचा के लेकर आते हैं, मैंने उससे कहा। वो बोला मैंने कहा आपको कि मेरा मजाक मत उड़ाना। मैंने कहा कि मैं मजाक कर रही थी और हम जाने लगे। वो मेरे पीछे पीछे आया। बेसमेंट में जाने के लिए पहले हमको घर से बाहर जाना था क्योंकि बेसमेंट की एंट्री घर के बाहर से थी। पता नहीं मैं आखिरी बार बेसमेंट में कब गई थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई की साइकिल के अलावा वहां पर और भी कोई जरूरी सामान होगा, इसीलिए मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स भी वहां पर काफी समय से नहीं गए होंगे। हम दरवाजे पर पहुंचकर चौंक गए क्योंकि वहां दरवाजे पर एक नंबर लॉक लगा हुआ था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया पर वो नहीं खुला। पहले तो ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अब एक कीपैड लॉक लगा हुआ था। अब हमको अपने बेसमेंट में जाने के लिए पासकोड की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी अजीब चीज नहीं देखी थी। जैसे ही मैंने एक बटन को छुआ तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आया 4 नंबरों का पासकोड डालो। मैंने भाई से पूछा तुम्हें क्या लगता है पासकोड क्या होगा? मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो बोला। मैंने कुछ नंबर्स डालने के बारे में सोचा तो मैंने सबसे पहले अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ डाली, लेकिन वो पासकोड नहीं था। फिर मैंने अपना ट्राई किया, लेकिन ये भी नहीं था। फिर मैंने मॉम का ट्राई किया। जैसे ही मैंने मॉम का बर्थडे डाला तभी बहुत जोर से अलार्म बजने लगा। जाहिर सी बात है हम घबरा गए। दरअसल 3 बार गलत पासकोड डालने पर वो अलार्म बजने लगता था। तुरंत ही बेसमेंट का दरवाजा खुला। वहां पर 2 आदमी खड़े थे जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो मेरे डैड के साथ थे? क्योंकि मेरे डैड उस समय सोए हुए थे। मैं ये सोच रही थी कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हम दोनों को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। उनमें से दाढ़ी वाली ने पूछा क्या तुम मिस्टर ब्रैडफोर्ड के बच्चे हो? हमने हाँ में सिर हिलाया। मेरे भाई ने बोला मेरी साइकिल यहाँ बेसमेंट में है, हम बस उसी को लेने आए हैं यहाँ पर।
उसने कहा यहीं रुको, मैं तुम्हारी साइकिल लेकर आता हूँ। तो इस तरह हमको पता चला कि हमारे बेसमेंट में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने भाई से कहा अपनी साइकिल का इंतज़ार करो, मैं मॉम से बात करने जा रही हूँ। मेरी मॉम बाहर थी। जब वो वापस आई तो मैंने उनको सारी बात बताई। मॉम बोली मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारा बेसमेंट अब तुम्हारे डैड का ऑफिस है और वो लोग उनके साथ काम करते हैं। पर वो बेसमेंट में क्या करते हैं, मैंने उनसे पूछा। मॉम बोली बताया ना काम करते हैं, आज के बाद दोबारा वहां कभी मत जाना। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली मैंने उनके हाथों में एक रिंग देखी। मैंने पूछा क्या ये रिंग नहीं है, क्या ये डायमंड है? मेरी मॉम ने अचानक से हाथ खींचा और पीछे छुपा लिया और वो बोली नहीं नहीं, ये असली डायमंड नहीं है, ये तो बस एक फेक रिंग है। ऐसा कहकर वो जल्दी से उठकर चली गई। मुझे नहीं लगा कि वो एक नकली डायमंड था। अगर वो डायमंड नकली था तो वो इतनी ज्यादा घबराती नहीं, वो ऐसे दिखाती जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब अब हमारे पास इतनी महंगी रिंग खरीदने के पैसे थे। अब तो मुझे उनके काम के बारे में जानना ही था, लेकिन मेरे पास ये पता करने का कोई तरीका नहीं था। इसी बीच हम लोग और अमीर होते जा रहे थे। मेरे मॉम डैड ने अपने लिए महंगी कार खरीद ली थी और उन्होंने हमारे घर का सारा फर्नीचर भी बदल दिया था। नया फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, हमारी मॉम ने हमें सब कुछ दिला दिया था। हम लोग सच में अमीर हो गए थे, लेकिन किसी वजह से हम लोग अभी भी अपने पुराने घर में रह रहे थे, जो बहुत अच्छा नहीं था। हमने घर क्यों नहीं बदला था? क्या इसकी वजह बेसमेंट में डैड का काम था, जिसके बारे में मैं अब भी कुछ नहीं जानती थी? अगले दिन सच्चाई सामने आ ही गई। आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि हमारे बेसमेंट में क्या हो रहा था। वो जानकर हम सबको बहुत झटका लगा और हमारी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। मैंने पहले बताया था कि मेरे फादर एक प्रिंटर बनाने वाली कंपनी में 17 साल से काम कर रहे थे, इसीलिए मेरे डैड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के एक एक्सपर्ट थे। क्या आपको पता है कि मेरे मामा ने मेरे डैड को क्या काम दिया था उनकी काबिलियत जानने के बाद? नकली नोट छापने का काम। हाँ, बदकिस्मती से मेरे डैड हमारे बेसमेंट में नकली नोट छाप रहे थे। जिन 2 लोगों को हमने बेसमेंट में देखा था वो नकली नोटों को पूरे देश में सप्लाई करने का काम करते थे। किसी को कोई शक ना हो इसीलिए वो 20-20 के नोट छाप रहे थे, क्योंकि उनको कोई चेक नहीं करता है। मेरे मामा पहले से ही इस तरह के काम किया करते थे। वो मेरे डैड का इस्तेमाल करके नकली नोट छाप के और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। मेरे मामा और डैड ने इस तरह से बहुत सारे पैसे कमाए। पुलिस ने हमारे बेसमेंट की तलाशी ली और मेरे डैड और उनके 2 साथियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरा भाई मेरे कमरे में आया, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते थे। तब मुझे पता चला कि क्या हुआ था। इस बात का पता कैसे चला वो बहुत ही दिलचस्प बात है। मेरे भाई को 2 20-20 के नोट बेसमेंट के बाहर गिरे हुए मिले थे। जरूर उन लोगों ने ये नोट वहां गलती से गिरा दिए होंगे। मेरा भाई उन नकली नोट को पहचान नहीं पाया और उसने उन पैसों से आइसक्रीम खरीद ली। आइसक्रीम बेचने वाले को उस समय शक हो गया जब उसने देखा कि एक नोट की इंक अभी भी गीली थी। इस तरह उसको पता चल गया कि वो नोट नकली है और उसने मेरे भाई से पूछा कि उसे ये नोट कहाँ से मिला। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने हमारे घर पर कुछ दिन नजर रखी। उस दिन पुलिस ने मेरे डैड और मेरे अंकल के साथ 15 और लोगों को भी पकड़ लिया। वो सब अभी इस समय जेल में है। इस अपराध के लिए उनको सजा देने के साथ जुर्माना भी लगाया गया। वो हमारे घर का सारा सामान भी ले गए। अब हम अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। हमारी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चाहे कितनी भी पैसों की जरूरत थी, लेकिन मेरे डैड को ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी मॉम से भी बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उन्होंने डैड को रोका नहीं। अब हमारा परिवार टूट चुका है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने ये सब हमारे लिए ही किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी।